टर्की से एक बड़ी न्यूज़ आ रही है। टर्की में एक कॉन्फ्रेंस की गई है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा विवाद के मामले में, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से हामिद मीर जो उनके नेता हैं वो भी उपस्थित थे। उस कॉन्फ्रेंस में एक पाकिस्तान का पीछे मानचित्र दिखाया गया था, नक्शा। उस नक्शे में टर्की की तरफ से पीओके नहीं दिखाया गया है, मतलब पीओके गायब है पाकिस्तान के नक्शे से, जो पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। और उस पीओके का ना दिखाने से ये मामला तो छोटा ही नज़र आता है, जैसे अभी अपने, लेकिन इसके संदेश होते हैं, ये कूटनीति संदेश होते हैं कि उस देश की नीति क्या बदलाव आ रहा है या क्या करने वाले हैं। तो टर्की ने ये कोई ऐसा नहीं कि भूलवश से किया होगा, ये उनकी सोची समझी ही रणनीति रही होगी कि पाकिस्तान का एक नेता वहाँ बैठा है और उसके आगे पाकिस्तान के नक्शे से पीओके न दिखाना। इसका अर्थ है कि टर्की का माइंडसेट अब भारत और पाकिस्तान के मामले में कुछ बदलाव शायद नज़र आए भविष्य में, क्योंकि पाकिस्तान का जो प्रेम है टर्की का वो स्पष्ट दिखाई दिया है अपने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भी। उसके बाद भारत के द्वारा टर्की के खिलाफ जो कदम उठाए गए हैं वो उसके आसपास के जो टर्की के खासकर जिनसे तनाव है पाकिस्तान बॉर्डर आसपास एरिया में, ग्रीस हुआ, इन देशों में, वहाँ भारत ने डिफेंस पैक्ट किए हैं या जो अब हमारे उनके बीच में समझौते हुए या प्रयास किए जा रहे हैं। तो उस प्रयास से शायद टर्की को ये संदेश स्पष्ट नज़र आने लगा है कि यदि हम पाकिस्तान के साथ ज़्यादा दिन इस तरह से डटे रहे समर्थन में, तो आने वाला समय भारत की तरफ से हमें कुछ समस्याएं आ सकती है, क्योंकि ये टर्की को स्पष्ट पता है कि भारत एक बड़ी इकोनॉमिक है, बड़ी डिफेंस रखता है। इस भारत की जो जोग्राफिकल पोजीशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और पाकिस्तान भारत एक बड़ा बाज़ार भी है। तो टर्की जैसे देश को भारत जैसे देश से दुश्मनी कहीं भी लॉजिक नहीं लगता है कि उनके लिए सही है। वो एक धार्मिक आड़ की वजह से ज़रूर जो टर्की के राष्ट्रपति हैं वो प्रयास करते हैं। बाकी टर्की के जनता और टर्की के देश के लिए बात की जाए तो कोई भी विशेषज्ञ ये राय नहीं देगा कि भारत से पाकिस्तान के लिए दुश्मनी ली जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है देने के लिए जो वो टर्की को दे सके, सिर्फ भीख के अलावा या कटोरा के अलावा। वही कटोरा ये मान लो तुर्की के पास भी है, वो थोड़ा छोटा मान लो अभी फ़िलहाल। जो टर्की है उसका भी कोई ख़ास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। वो भी ये मान लो कि बस लाइन में लगने वाला ऐसा देश है जो कभी भी भीख की लाइन में लग जाता है। बीच बीच में उसकी स्थिति और भी ख़राब हो गई थी। तो कोई बड़ा, बस वो एक उसका एक जोग्राफिकली एक महत्व था, जो भारत ने उसका एक रास्ता निकाल लिया ग्रीस के द्वारा। अभी हमने जो डील की है कि यूरोप में और मध्य एशिया में से वहाँ से जाने के लिए, तो वो इसका एक महत्व था। वो महत्व भी अब धीरे धीरे हम उसका कम कर रहे हैं। तो टर्की को शायद महसूस होने लग गया है कि यदि हम ऐसे ही रहे तो हमें बाइकआउट टाइप के हो जाएंगे हम, और हमारी इकोनॉमी इसके लिए या हमारे लिए ठीक नहीं रहेगा। तो पाकिस्तान के प्रति टर्की का ये एक स्पष्ट संदेश है कि आने वाला समय में टर्की का क्या रुझान रहेगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। बाकी तो अभी आने वाला समय ही बता पाएगा कि टर्की क्या फिर यू टर्न लेता है, क्योंकि टर्की ने पहले भी ऐसे यू टर्न लिया है। टर्की के मामले में हमने उनके जो भूकंप आए थे उसमें हमने राहत सामग्री सबसे पहले भेजने वाला देश था, और जो हमने मानवीय सहायता की थी उसके बदले में उसने सिंदूर में पाकिस्तान की हेल्प करके हमें दर्शाया था कि सांप को जितना भी हम दूध पिलाएं वो ढांसी लेता है। तो अभी शायद टर्की को शायद थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि डंडे का भी प्रभाव नज़र आता है। जब भारत ने उसे सख्त तरीके से भारत ने अपनी नीतियाँ टर्की के खिलाफ अपनाई, और ये ज़रूरी भी था। और आने वाला समय शायद हो सकता है टर्की का रुझान में और भी बदलाव आए। पहले भारत की एक नीतियाँ रही थी कि भारत के खिलाफ यदि कोई देश गतिविधियाँ करता था तो भारत सहन करने की क्षमताएँ रखता था, भाई सहन कर लिया ठीक है, उस पर रिएक्ट नहीं करता था ज़्यादातर, खासकर आक्रामक रूप से। हम डिफेंसिव ज़्यादातर सोचते थे। अब कुछ नीतियों में हमारे बदलाव आया कि हम जैसे तैसा करने की नीतियाँ अपना रहे हैं। उसी का एक नज़रिया है कि टर्की ने जो नक्शा दिखाया गया है पाकिस्तान के जो नेता है हामिद मीर उसके होते हुए भी एक बड़ा कदम है ये। आने वाला समय बताया गया और तो क्या।
तरक्की का योजना रहती है। धन्यवाद।